प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी का पहला वाराणसी दौरा है। पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। किसान सम्मान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को मिलेगा 2000 करोड़ का लाभ। तीसरी बार सांसद बनने और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आज शाम करीब 5 बजे मेहंदीगंज में किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वाली किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। पीएम मोदी शाम करीब 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे और रात करीब 8 बजे बाबा विश्वनाथ का दर्शन और पूजन करेंगे। पीएम मोदी वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल बिहार दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी सुबह करीब 9:45 बजे नालंदा के खंडहरों का भ्रमण करेंगे। इसके बाद सुबह करीब 10:30 बजे पीएम मोदी राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे और एक सभा को भी संबोधित करेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास से गहरा नाता है। लगभग 1600 साल पहले स्थापित मूल नालंदा विश्वविद्यालय को दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। 2016 में नालंदा के खंडहरों को संयुक्त राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया गया था। और अब बात कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की संसदीय पारी की। प्रियंका गांधी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी? राहुल गांधी कौन सी लोकसभा सीट छोड़ रहे हैं? इन दोनों सवालों का मिल गया है जवाब। रायबरेली और वायनाड सीट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कल लंबी मीटिंग हुई, जिसमें खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका और केसी वेणुगोपाल शामिल हुए। इसके बाद खड़गे ने मीडिया के सामने राहुल के रायबरेली से सांसद बने रहने की घोषणा की। पार्टी ने यह तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए। तो वहीं राहुल ने भी रायबरेली से सांसद बने रहने पर खुशी जताई। साथ ही प्रियंका को वायनाड की विरासत सौंप दी। रायबरेली का पुराना रिश्ता है। काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। प्रियंका के लिए भी एक खास पल था। उन्होंने रायबरेली और अमेठी दोनों सीट से अपना रिश्ता बताया। तभी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में। राहुल गांधी की रायबरेली सीट को अपने पास रखने और प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले के बाद दोनों जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। आइए देखते हैं ये तस्वीर। रायबरेली के कांग्रेस समर्थक राहुल गांधी के फैसले से काफी खुश नजर आए। कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और जश्न मनाया। उधर वायनाड में समर्थकों ने अलग अलग जगहों पर प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के फैसले का समर्थन किया। मुप्पानाड में यूथ लीग ने मार्च किया और प्रियंका गांधी के स्वागत के नारे लगाए। वहीं कलपेटा में यूथ कांग्रेस ने प्रियंका के समर्थन में मार्च निकाला। राहुल ने पारिवारिक विरासत और यूपी में कांग्रेस की जड़ें मजबूत करने के इरादे से रायबरेली को चुना है, लेकिन सवाल ये है कि वायनाड से प्रियंका गांधी को डेब्यू क्यों कराया गया? इसकी वजह इस रिपोर्ट से समझिए। दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल और प्रियंका की मौजूदगी में वायनाड पर फैसला लिया और मीडिया को इसकी जानकारी दी। हमने तय किया कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूं। प्रियंका गांधी को वायनाड से चुनाव लड़ाना गांधी परिवार की वहां से जुड़ाव बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
प्रियंका को वायनाड से उतारकर कांग्रेस ने संदेश दिया कि गांधी परिवार ने वायनाड नहीं छोड़ा है। वैसे भी कांग्रेस के खराब समय में दक्षिण ने हमेशा साथ दिया है। 2019 में जब राहुल गांधी अमेठी से हारे तो वायनाड से ही चुनाव जीते थे। वायनाड के जरिए गांधी परिवार की कोशिश दक्षिण में भी पार्टी का किला मजबूत करने की है। वायनाड से प्रियंका के सांसद बन जाने पर लोकसभा में गांधी परिवार का उत्तर और दक्षिण दोनों जगह से प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। और मणिपुर में शांति बहाली के लिए अमित शाह ने एक बड़ी बैठक की। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि जरूरत पड़ी तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। अमित शाह ने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए हाई लेवल मीटिंग की। बैठक के बाद उन्होंने एक्स पर लिखा कि हमारी सरकार मणिपुर में शांति और सद्भाव के लिए प्रतिबद्ध है। अधिकारियों को राहत शिविरों में भोजन, पानी, दवाइयों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की समुचित उपलब्धता के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय जल्द ही मैतई और कुकी समुदाय से बात करेगा, जिससे दोनों के बीच की खाई को पाटा जा सके। हिंसा करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 30 जून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण फिर से शुरू हो रहा है और ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला मन की बात कार्यक्रम रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता के कारण मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को विराम दे दिया था। अब चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो जाने और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ये पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में तीसरी बार एनडीए को बहुमत देने के लिए जनता का आभार जताने के साथ ही सरकार की प्राथमिकताएं साझा कर सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर बातचीत करते हैं और अपने विचार साझा करते हैं। ये कार्यक्रम 9 साल पहले 3 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाता है। 30 जून को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए 28 जून तक अपने सुझाव और विचार भेजे जा सकते हैं, जिन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने 4 राज्यों में चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का प्रभारी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया है। इसी तरह हरियाणा के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कमान सौंपी गई है। बिप्लब देव कुमार को सह प्रभारी बनाया गया है। झारखंड के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को सह प्रभारी नियुक्त किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जम्मू कश्मीर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के करीबी गौरव गोगोई ने कहा कि नीट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और उस मुद्दे को हम संसद में उठाएंगे। न्यूज़ 9 के डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर कार्तिकेय शर्मा से खास बातचीत में गौरव गोगोई ने क्या बातें कही, सुनिए। चुनाव के बाद पहला मुद्दा जो उठाया है वो नीट एग्जामिनेशन वाला, और जोर शोर से सारे के सारे प्रवक्ता उस पर बात कर रहे हैं। आप लोगों की मेन डिमांड क्या है नीट को लेके? देखिए, मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, क्योंकि हमारे दल में सबसे पहले व्यक्ति वे हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और ये मुद्दा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लगभग 24 लाख बच्चों की भविष्य इससे जुड़ी हुई है। भविष्य में ये लोग डॉक्टर्स बनेंगे और हमारे लोगों की चिकित्सा ये लोग करेंगे, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। और हम देख रहे हैं कि सरकार इस पूरे समस्या को दबाना चाहती है। कितने हमें सबूत मिले हैं जहां पर पता चला है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स को ये उन्होंने लोगों से लाख लाख रुपए लेकर उनको एग्जामिनेशन पेपर दिए। अरेस्ट हुए हैं बिहार और गुजरात में, लेकिन सरकार इस पूरे मुद्दे को दबाना चाहती है। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि जांच हो, सरकार जल्दबाजी में एनडीए को क्लीन चिट ना दे, और क्योंकि हमें सरकार के अब तंत्र पर विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, एनटीए चेयरमैन बर्खास्त, क्योंकि सबसे वो इन्होंने पूरे जो इस पूरे मुद्दे में नाकामयाब रहे। इससे पहले भी नीट के परीक्षाएं हुए हैं, लेकिन इस बार का हम परीक्षा के जो परिणाम निकले हैं इसमें बहुत से प्रश्न निकले हैं।
और नीट परीक्षा को लेकर उठा विवाद और तूल पकड़ता जा रहा है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर नीट परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद अब इसमें धांधली के सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली समेत सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आज जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में पार्टी के सांसद, विधायक और पार्षद शामिल होंगे। इसके बाद पार्टी ने कल देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है। एक दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट में गड़बड़ी की बात स्वीकार की है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका के किसी वरिष्ठ अधिकारी की ये पहली भारत यात्रा है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुलिवन से मुलाकात की। तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की और लिखा कि वैश्विक भलाई के लिए भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं मुलाकात के दौरान सुलिवन ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में जहां प्रधानमंत्री को अवगत कराया, जबकि पीएम मोदी ने नए कार्यकाल में भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी सुलिवन से मुलाकात की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी नए कार्यकाल में भी मजबूती से आगे बढ़ती रहेगी। बता दें कि मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान जो बाइडेन के किसी प्रशासनिक अधिकारी की ये पहली भारत यात्रा है। सुलिवन के भारत दौरे से 3 दिन पहले पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। और उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा सीट के परिणाम को उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना अदालत में चुनौती देगी। पार्टी नेता आदित्य ठाकरे ने यह जानकारी दी है। आदित्य ठाकरे ने कहा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके हमारी जीत छीन ली गई। उन्होंने कहा, पार्टी मुंबई उत्तर पश्चिम सीट के चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका के साथ अदालत का रुख करेगी। अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते तो भाजपा 240 नहीं बल्कि केवल 40 सीटें जीतती। ठाकरे ने कहा कि ये चुनाव आयोग नहीं, इजीली कॉम्प्रोमाइज है। इससे पहले संजय राउत ने एलन मस्क के बयान का हवाला देते हुए कहा कि मतगणना वाले दिन काउंटिंग सेंटर पर मौजूद सभी स्टाफ और चुनाव अधिकारी वंदना सूर्यवंशी के फोन पर भी जांच होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। वहीं परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नया कानून बनाने की बात भी कही। बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार देने में तेजी लाई जा रही है। अगले 3 महीने में करीब 2 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर देने की तैयारी है। बिहार सरकार का दावा है कि आने वाले 1 साल के अंदर 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी और 11 लाख लोगों को रोजगार देगी। बहाली की प्रक्रिया पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, सरकार इसके लिए सजग है और पूरी तैयारी कर रही है। वहीं नीतीश सरकार कानून परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए एक और नया कानून लाने जा रही है। विधानसभा के आगामी सत्र में सीएम नीतीश कुमार इसे पास करा सकते हैं। सरकार पूरी सजगता के साथ बच्चों को परेशानी को देखते हुए, प्रतिभा का सम्मान करते हुए पूरी तरह से इसको बेहतर और पारदर्शी बनाने का, समय की बर्बादी न हो, इसके लिए तैयारी आगे के दिनों में करेगी। बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हिंसा को लेकर बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। टीम ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को मारा गया, बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं। सबसे पीड़ादायक बात का अनुभव कुछ बिहार में हुआ। लोगों को पीटा गया, महिला पंचों के साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने अपनी अपनी बातें कही। ममता जी, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू कि एक महिला मुख्यमंत्री और आपके राज्य में एक देवतुल्य दलित बेटी के साथ यह अन्याय होता है। पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जहां कल ट्रेन हादसा हुआ था, उस रेल ट्रैक की मरम्मत कर ली गई है और ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस बीच रेल मंत्री ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात।
कंचनजंगा ट्रेन हादसे के हालात का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मौके पर पहुंचे। वे अस्पताल भी गए और घायलों का हाल जाना। बंगाल पहुंचे रेल मंत्री ने कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है। अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे। पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊंगा। वहीं विपक्ष रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि विगत 10 वर्षों में रेल दुर्घटनाओं में हुई वृद्धि सीधा मोदी सरकार के कुप्रबंधन और उपेक्षा का नतीजा है, जिसमें आए दिन यात्रियों के जान माल का नुकसान होता है। ये दुर्घटना इसी वास्तविकता का एक और उदाहरण है। एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हम इस भयावह नजरअंदाजी पर सवाल उठाते रहेंगे और मोदी सरकार को इन दुर्घटनाओं पर जवाबदेह बनाकर रहेंगे। कल पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस रेड सिग्नल के कारण रुईधासा में रुकी हुई थी। इसी दौरान पीछे से आ रही मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन का एक डिब्बा हवा में लटक गया और कई डिब्बे बेपटरी हो गए। और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी की समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। पार्टी हर राज्य के नेताओं के साथ मंथन में जुटी है। इस बीच कई राज्यों में नेताओं ने हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक की और लोकसभा में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन पर चर्चा की। राज्य की 10 सीटों में से इस बार बीजेपी 5 सीट ही जीत सकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा में खराब प्रदर्शन के लिए जाट वोटरों की बीजेपी से दूरी को प्रमुख कारण माना गया है। इसके अलावा पार्टी दलित वोटर भी नहीं साध पाई। पार्टी जल्द ही जाट मतदाताओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी और किसी जाट नेता को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए नवनियुक्त चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का 22-23 जून से राज्य में दौरा भी शुरू होने वाला है। वहीं राजस्थान में भी मिशन 25 हासिल नहीं होने से बीजेपी में कलह शुरू हो गई है। लेकिन हमारे राजेंद्र राठौड़ बिहार ने ये ऐसी गोटियां खेली वहाँ प्रदेश के अंदर और वहाँ केंद्र में जाके उसके बाद में ऐसा नक्शा बिगड़ा कि जाट तो कोई बीजेपी के साथ जो समर्थक थे पूरे कट्टर वो भी नहीं रहे। और भीषण गर्मी के इस मौसम में शिमला में रोजाना हजारों पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में शहर में पानी का संकट और भी गहराता जा रहा है। खास करके बाहरी इलाकों में पानी की कमी से लोग बेहाल हैं। शिमला को सप्लाई देने वाली पेयजल परियोजनाओं में पानी का स्तर कम होने से शिमला शहर में पानी का संकट गहराने लगा है। हालात ये हो गए हैं कि गांव में पानी की आपूर्ति कई दिन से रुकी हुई है। लोग टैंकरों के भरोसे हैं, लेकिन टैंकर से भी पानी टाइम से नहीं मिल पा रहा। की किल्लत ये इसी बार नहीं आई, ये हर साल की समस्या है। पानी तीसरे दिन आ रहा है, कभी चौथे दिन आ रहा है, पर ऐसा है कि गवर्नमेंट भी क्या करेगी जब पीछे सोर्सेज सूख रहे हैं। ठीक है ना जी। और बड़ी खबर और तस्वीर आपके सामने होगी, जहां न्यूजीलैंड में बड़ा विमान हादसा टल गया है और उड़ान भरते ही विमान से पक्षी टकरा गया। टक्कर के बाद विमान में लगी आग और इंजन भी बंद हो गया। ये देखिए तस्वीर अब आपके सामने। हालांकि ये जानिए कि कैसे सूझबूझ से पायलट ने विमान को एयरपोर्ट पर लैंड कराया। आपको बता दें, इस विमान में 73 लोग सवार थे। तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की जब उड़ान भरते ही विमान से पक्षी टकरा गया और इस टक्कर के बाद विमान में आग लग गई, इंजन बंद हो गए। लेकिन वक्त रहते पायलट ने विमान को एयरपोर्ट पर उतारा, लैंडिंग करवाई और विमान में 73 लोग सवार बताए जा रहे हैं। और अब वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। आज वाराणसी के दौरे पर पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। आज किसान सम्मान निधि की नई किस्त जारी करेंगे पीएम मोदी। 9 करोड़ 26 लाख किसानों को मिलेगा 20,000 करोड़ का लाभ। कल बिहार का दौरा करेंगे पीएम मोदी। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का करेंगे उद्घाटन। 30 जून से फिर शुरू होगा मन की बात का प्रोग्राम। आचार संहिता की वजह से रोका गया था कार्यक्रम। 30 जून को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के लिए 28 जून तक
भेजे जा सकते हैं सुझाव, जिन्हें कार्यक्रम में किया जाएगा शामिल। राहुल ने वायनाड सीट छोड़ी, अब प्रियंका लड़ेंगी उपचुनाव। पहली बार चुनाव में उतरेंगी, बोली वायनाड को भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। राहुल गांधी बोले वायनाड को लेकर निर्णय लेना आसान नहीं था, वायनाड के लोगों का दिल से धन्यवाद, सारे वादे पूरे करेंगे। रायबरेली से सांसद बने रहेंगे राहुल गांधी। इसके ऐलान के बाद रायबरेली में जश्न, रायबरेली में कार्यकर्ताओं ने की आतिशबाजी। राहुल के रायबरेली से सांसद बने रहने पर बोले प्रमोद तिवारी, ये एक पारिवारिक सीट, हम पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बयान, बोले लोकसभा में विपक्ष को उपाध्यक्ष पद नहीं देना लोकतंत्र की हत्या। वेणुगोपाल बोले प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं केरल के लोग, उपचुनाव में बड़े अंतर से जीतेंगी प्रियंका। वायनाड सीट छोड़ने पर बीजेपी का राहुल पर हमला, यह वायनाड की जनता के साथ धोखा है, कांग्रेस एक पारिवारिक कंपनी। राहुल के वायनाड सीट छोड़ने पर आरपी सिंह बोले, जिस वायनाड ने उन्हें सदन में भेजा उसे छोड़ रहे हैं, जनता के साथ धोखा। बीजेपी नेता दिनेश शर्मा बोले रायबरेली सीट छोड़ने पर दोबारा नहीं जीतेंगी कांग्रेस, इसलिए वायनाड सीट छोड़ी। शहजाद पूनावाला बोले कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, एक पारिवारिक कंपनी है, एसपी के बल पर यूपी में जीती कुछ सीटें। प्रियंका के वायनाड से लड़ने पर बोले अजय राय, कांग्रेस को मिलेगी मजबूती, समाज को जोड़ने में कामयाब रहेंगी प्रियंका। लोकसभा स्पीकर पद के लिए बीजेपी उतारेगी उम्मीदवार, 26 जून को पीएम रखेंगे स्पीकर उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव। सहयोगियों को मिल सकता है डिप्टी स्पीकर का पद, राजनाथ को सहयोगियों और विपक्ष से बात करने की दी जिम्मेदारी। लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के लिए 3 नामों पर चर्चा, फग्गन सिंह कुलस्ते, राधा मोहन सिंह और भट्टहरी महताब का नाम। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को दिलाएंगे शपथ, वरिष्ठता के आधार पर किसी एक का चयन, सभी नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। 27 जून को संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में होगी अलग अलग चर्चा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी देंगे जवाब, 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में पीएम का संबोधन। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग, बोले हिंसा करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अमित शाह बोले गृह मंत्रालय जल्द मैथई कुकी समुदाय से करेगा बातचीत, जरूरत पड़ी तो बढ़ाई जाएगी केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव प्रभारी किए घोषित। हरियाणा में धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देब को प्रभारी बनाया गया है। महाराष्ट्र में भूपेंद्र और अश्विनी वैष्णव को जिम्मेदारी। झारखंड के लिए शिवराज और सीएम हेमंता, जम्मू कश्मीर के लिए जी किशन रेड्डी को प्रभारी नियुक्त किया गया। हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में लोकसभा में कमजोर प्रदर्शन पर चर्चा हुई। अंबाला और सोनीपत सीट पर हार को लेकर मंथन। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी ने जाट वोटर्स में नाराजगी को बड़ा कारण माना है, दलित भी नाराज। हरियाणा में जाट मतदाताओं को जोड़ने के लिए बीजेपी चलाएगी अभियान, जल्दी एक विस्तृत आउटरीच प्रोग्राम भी होगा। हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द, जाट नेता को अध्यक्ष बना सकती है बीजेपी। 22-23 जून को धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा का दौरा करेंगे, जनता में नाराजगी को दूर करने का बीजेपी प्रयास करेगी। पेपर लीक के खिलाफ बिहार में बनेगा सख्त कानून, सीएम नीतीश का निर्देश, आगामी सत्र में प्रस्ताव लाया जाएगा। नीतीश कुमार का बिहार के युवाओं को तोहफा, 3 महीने में दी जाएंगी 2 लाख से ज्यादा नौकरियां। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान, कहा मुसलमान यादव काम लेकर ना आए, इनका 2% भी नहीं मिला वो। जीतनराम मांझी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दिया, बोले मुझे गरीबों से संबंधित विभाग मिला, इसमें रोजगार ही रोजगार। बंगाल में ट्रेन हादसे वाली जगह का रेल मंत्री ने जायजा लिया, अस्पताल में घायलों से मिले, बोले ये राजनीति का समय नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना की जांच करेंगे रेलवे सुरक्षा आयुक्त। बंगाल रेल हादसे को खड़गे और राहुल ने लापरवाही बताया, ममता बोली सरकार को यात्रियों की परवाह ही नहीं। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन ने शुरू की यात्रा, मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद आज सुबह सियालदह पहुंची ट्रेन। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दिल्ली के जंतर मंतर पर देंगे धरना। नीट परीक्षा पर बोले गौरव गोगोई, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, संसद में मुद्दा उठाएंगे, ऐसी की निगरानी में जांच हो।
गौरव गोगोई बोले, ईवीएम को भगवान समझ बैठी है। इलेक्शन कमीशन अयोध्या ने बीजेपी को नकार दिया है। आज संगरूर जाएंगे सीएम मान। घगर में बाढ़ आने की स्थिति से निपटने की तैयारियों का लेंगे जायजा। राजस्थान में लोकसभा में कमजोर प्रदर्शन पर बीजेपी में घमासान। दिवसीय भाटी ने राजेंद्र राठौर पर हार का ठीकरा फोड़ा। राजस्थान के मंत्री झाबर खर्रा ने बीजेपी की हार की तुलना सर्दी जुकाम से की। बोले, इलाज नहीं हो तो बुखार होगा। गोरखपुर में सीएम योगी और मोहन भागवत के बीच मुलाकात नहीं होने पर अखिलेश का तंज। एक्स पर शायरी पोस्ट की। विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद बोले शिवराज चौहान, मेरे रोम रोम में बुधनी की जनता, मेरी हर सांस यहां बसी है। पंकजा मुंडे की हार से सदमे में समर्थक। अब तक 4 ने आत्महत्या की। फूट फूट कर रोई बीजेपी नेता। रांची में 12 से 17 जुलाई तक होगी आरएसएस की बैठक। संघ के कई बड़े नेता और प्रचारक शामिल होंगे। 24 वर्षों में पहली बार उत्तर कोरिया का दौरा करेंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। आज से शुरू हो रहा है 2 दिवसीय दौरा। उत्तर कोरिया रवाना होने से पहले पुतिन का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्रालय में अब 2 डिप्टी मिनिस्टर नियुक्त किए। सैन्य अभ्यास से पहले हवाना से रवाना हुई रूसी परमाणु पनडुब्बी 12 जून को हवाना की खाड़ी में पहुंची थी पनडुब्बी। इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले को दिखाया। इजरायली सेना ने राफा इलाके में हमास के ठिकाने को बनाया निशाना। हमले का जारी किया वीडियो। इजरायली मध्यस्थ का बड़ा बयान। गाजा में बंधक बनाए गए दर्जनों लोगों के जीवित होने का किया दावा। बंधकों की रिहाई और चुनाव की मांग को लेकर इजरायल का प्रदर्शन। लड़ाई रोकने के लिए चाहते हैं समझौता करे पीएम। न्यू मैक्सिको के रूई 200 में 3000 एकड़ से अधिक में फैली आग। करीब 8000 की आबादी वाले शहर को खाली कराया गया। दक्षिणी कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स में के उत्तर में पहाड़ों पर लगी आग। इतालवी तट पर जहाज दुर्घटना के बाद 64 लोग समुद्र में लापता। 11 प्रवासी बच गए। अटलांटा के दक्षिण पश्चिम में जॉर्जिया के एक घर में लगी आग। 3 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत। मैसाचुसेट्स में नदी में गिरकर एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हज यात्रा के दौरान गर्मी से हजारों लोगों को हीट स्ट्रोक। हज यात्रियों ने दोपहर के बदले सुबह में शैतान को मारे पत्थर। इलिनॉइस के रॉकफोर्ड में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार में चली हवाएं। तेज हवाओं के कारण ढह गया गैस स्टेशन। चिली के राष्ट्रपति ने इलाके में सैन्य अड्डा स्थापित करने पर अर्जेंटीना पर साधा निशाना। सौर पैनल हटाने की मांग की। अमेरिका के मध्य पूर्व और उत्तर पूर्व में गर्मी बढ़ने की उम्मीद। लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी। अमेरिका एनएसए जैक सुलिवन की भारत यात्रा पर बोले जॉन किर्बी, जैक सुलिवन की यात्रा से और मजबूत होगी भारत यूएस की साझेदारी। भारत की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। बांदीपुरा मुठभेड़ में आतंकी उमर अकबर लोंढे। चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर। लखनऊ में कुकर से मारकर पत्नी की हत्या की, फिर खुदकुशी का किया प्रयास। उदयपुर में भीषण सड़क हादसा। डंपर को टक्कर मारकर गहरी खाई में गिरा ट्रेलर। मासूम समेत 4 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर लड़कियों से यौन शोषण। पीड़िता ने बंधक बनाकर जबरन संबंध बनाने के आरोप लगाए। सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को नेटवर्किंग कंपनी में नौकरी देते थे झांसा। सिरफिरे युवक ने दुकानदार की गर्दन पर नुकीले हथियार से किया वार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नाबालिग लड़की का अपहरण कर ले गया बेंगलुरु। त्रिपुरा पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लड़की को मुक्त कराया। सिक्किम में फंसे 50 पर्यटकों के पहले जत्थे को निकाला गया। बारिश और भूस्खलन के बाद फंस गए थे दर्जनों पर्यटक। लाहौल स्पीति में लापता अमेरिकी पैराग्लाइडर का शव बरामद किया गया। आईटीबीपी के हिमवीरों को 48 घंटे की मशक्कत के बाद मिली सफलता। रुद्रप्रयाग में खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई। एसडीआरएफ ने गहरी खाई से शव को निकालकर पुलिस को सौंपा। दिल्ली पुलिस ने बैंकर अंकित गोयल को गिरफ्तार किया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। भारत ने 1 साल में बनाए 8 नए परमाणु हथियार। पाकिस्तान के 170 के मुकाबले भारत में अब 172 परमाणु हथियार। राजकोट गेम जोन हादसे को लेकर निकाला गया कैंडल मार्च। कांग्रेस नेता लालजी देसाई और जिग्नेश मेवानी शामिल। सूरत में शिक्षा के प्रसार और बच्चों को स्कूल लाने के लिए जागरूकता अभियान। नामांकन के बाद बांटे गए स्कूल बैग। मेघालय में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस का संयुक्त अभियान। जब्त की गई 19,000 किलोग्राम चीनी।
गुजरात के भावनगर रेलवे डिवीजन में पटरी पर आराम कर रहे थे शेर। ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर 10 शेरों को बचाया। इंडियन नेवी को जल्द मिलेगा नया विध्वंसक जंगी जहाज। INS सूरत का समुद्री ट्रायल शुरू हुआ। कानपुर के कर्नलगंज इलाके में कार वर्कशॉप में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। शिमला में पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। पेयजल परियोजनाओं में घटा जल स्तर। टैंकर से लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है पीने का पानी। दिल्ली में घिराया जल संकट। गीता कॉलोनी इलाके की सलाम बस्ती में चिलचिलाती गर्मी के बीच पानी के लिए मशक्कत जारी। दिल्ली में भीषण गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। 19 जून से भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश होने की उम्मीद जताई है। छतरपुर के कई इलाकों में बारिश से मौसम खुशनुमा हुआ। प्री मानसून बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। कुल्लू में गरज के साथ झमाझम बारिश। तापमान में 5 से 7 डिग्री गिरावट आने से लोगों ने राहत की सांस ली। शिमला में समर फेस्टिवल के दौरान फैशन शो भी हुआ। रंगारंग कार्यक्रम में पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा भी लिया। भारत कंबोडिया का पहला पर्यटन सम्मेलन दिल्ली में शुरू हुआ। दोनों देशों के पर्यटन मंत्रालयों के शामिल हुए बड़े अधिकारी। वाराणसी के घाटों पर जनसैलाब उमड़ा। गंगा की विशेष आरती की गई। साक्षी बने हजारों लोग। तेज रफ्तार खबरों के बाद आइए देखते हैं वीडियो ब्रेकिंग, जहां गर्मी का सितम जारी है और सुबह हो या शाम गर्मी ने कैसे हाहाकार मचा रखा है। दोपहर के समय में तो आसमान से आग बरस रही है। इसी चिलचिलाती गर्मी की वजह से आग की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। देश दुनिया से इस तरीके की घटनाएं किस तरीके से अब सामने आने लगी हैं, वीडियो ब्रेकिंग में वही तस्वीर आपके सामने होगी। सबसे पहले हरियाणा के झज्जर में कैसे 2 डंपर में आग लगी, देखिए तस्वीर। सड़क के बीच दिखाई खौफनाक मंजर। डंपर बने आग का गोला। एक ड्राइवर भी जिंदा जल गया। नोएडा में चलती कार में अचानक लगी आग की दूसरी वीडियो ब्रेकिंग अब होगी आपके सामने, जहां देखिए कैसे देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। वक्त रहते कार से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई। नोएडा में बीच सड़क पर कार में लगी आग की इन तस्वीरों को देखकर लोग भी सहम गए। वक्त रहते ही कार सवार लोगों ने अपनी जान बचाई। कानपुर के कर्नलगंज इलाके की घटना होगी अब आपके सामने, जहां देखिए कैसे कार वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। कई गाड़ियां आग की चपेट में आई। आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत होती रही। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। देश ही नहीं विदेश में भी आग की घटनाएं सामने आ रही हैं। मेक्सिको के जंगलों में लगी भीषण आग की ये तस्वीर देखिए, जहां न्यू मेक्सिको के रुइदोसो शहर की यह घटना बताई जा रही है। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग की तस्वीर आपके सामने मेक्सिको की ही है, जहां आग की वजह से तापमान में भी इजाफा हो गया। इलाके को खाली कराने का काम जारी है। करीब 8,000 लोगों पर आग का प्रभाव पड़ा है। छठी वीडियो ब्रेकिंग, आग पर काबू पाने की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम। तेज हवा चलने की वजह से भी आग पर काबू पाना मुश्किल। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, अभी भी दहक रही है लॉस एंजल्स के जंगल की आग। कैलिफोर्निया से 12,000 से ज्यादा लोग निकाले गए। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी।
8वीं वीडियो ब्रेकिंग, कैलिफोर्निया के जंगलों की आग पर काबू पाने की कोशिश, आग बुझाने में जुटे हेलीकॉप्टर्स, आसमान से की जा रही है पानी की बौछार। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, अटलांटा के दक्षिण पश्चिम में लगी आग, जॉर्जिया के एक घर में लगी आग, पूरा घर जलकर खाक, 3 बच्चों सहित 6 लोगों की मौत। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग, दिल्ली में सड़क धंसने से बड़ा हादसा, भरभराकर गिरी पुरानी दिल्ली की संगमरमर वाली मस्जिद, घटना का वीडियो आया सामने। पुरानी दिल्ली की संगमरमर वाली मस्जिद कैसे गिरी, देखिए ये वीडियो साफ नजर आ रहा है, भरभराकर ये पुरानी मस्जिद गिर गई। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग में तस्वीर आपके सामने, बालोदरा में एक बाइक सवार के एक्सीडेंट की, गाड़ी के नीचे आने से कैसे ये शख्स बाल बाल बचा, एक बार फिर से देखिए तस्वीर। कार चालक की सूझबूझ से बाइक सवार की जान तो बच गई, लेकिन जिसने भी ये तस्वीरें देखी हैरान रह गया। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग में फुटबॉल मैच को लेकर हुई झड़प की तस्वीर आपके सामने, सर्बियाई राष्ट्रपति का बेटा भी झड़प का हिस्सा बना। सुरक्षा कर्मियों ने किस तरीके से रोकने की कोशिश की, ये देखिए। न्यूजीलैंड में बड़ा विमान हादसा टला, ये देखिए तस्वीर। उड़ान भरते ही विमान से टकराया पक्षी और टक्कर के बाद विमान में लगी आग, हालांकि इंजन भी बंद हो गए, लेकिन सूझबूझ दिखाते हुए पायलट ने जल्द इस विमान को लैंड कराया और विमान में सवार 73 लोगों की जान बचाई। मैसाचुसेट्स में नदी में गिरा एक छोटा विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तस्वीर आई है सामने, जहां नाव के जरिए विमान को निकालने की भी कोशिश की गई। मैसाचुसेट्स में ही नदी में ये छोटा विमान गिर गया था, बचाव कार्य जारी। लापता अमेरिकी नागरिक का शव लाहौल स्पीति में मिला, आईटीबीपी की टीम ने 14,800 फीट से बॉडी को नीचे लाया। सामने देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने की आईटीबीपी के जवानों की तारीफ, कहा हमें अपने बहादुर हिमवीरों पर गर्व है। ब्लैक कलर का रॉक है, उसके पीछे से बॉडी को रेस्क्यू करके पहले। वीडियो ब्रेकिंग, चीन के मिझोउ में बारिश से हाहाकार, मिझोउ में बाढ़ से मची चारों तरफ तबाही, सड़कों पर बाढ़ के पानी का कब्जा। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, यरूशलेम में सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन, बेकाबू प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार, प्रदर्शनकारियों ने फूंका सरकार का पुतला। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के खिलाफ हूती का बड़ा एक्शन, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से F-22 को टारगेट किया हूती का, अमेरिकी जेट को मार गिराने का दावा। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग, यरूशलेम में हिंसक प्रदर्शन के दौरान झड़प, पुलिस ने 9 प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार।
20वीं वीडियो ब्रेकिंग गाजा के जबालिया में आमने सामने की जंग, ग्राउंड ऑपरेशन में कई हमास के लड़ाके ढेर, वीडियो जारी कर आईडीएफ ने किया दावा। की रिहाई को लेकर यरूशलेम में प्रदर्शन की तस्वीरें आई हैं सामने, जहां सरकार के खिलाफ लोगों ने कैसे नारेबाजी की, देखिए तस्वीर। बाकी बचे 48 बंधकों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। 22वीं वीडियो ब्रेकिंग में यूक्रेनी सेना के सेपरेट ब्रिगेड के प्रचंड प्रहार की तस्वीर, रूसी आर्म्ड व्हीकल पर सटीक बमबारी, यूक्रेनी हमले में रूस को बड़े नुकसान का दावा। 23वीं वीडियो ब्रेकिंग खार्किव के वोवचास में आर पार की जंग की तस्वीर, रूसी सेना के ठिकानों पर यूक्रेन का वार, ग्लाइडेड बॉम्ब से रूसी ठिकानों पर प्रहार।